फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूँ, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूंगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है, कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी। उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राशि को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ, राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। सो देखा आपने, अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जो एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राशि मोरे थी। और आज उसी राशि मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीजें है, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीजें बाहर लेके आऊं, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी। मेरे घर में वो, इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो, मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है राखी सावंत। आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। डे 1 से लेकर आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी, ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? डे 1 से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स है कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है, वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है, कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है। आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है? आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से, मेरी राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी। और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसी कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं कोई बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है, हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ 2 शब्द भी गलत बोले। जिस दिन राखी की मम्मी की डेथ हुई थी, तो साथ में ही थे, एक हम हॉस्पिटल में जाके जो क्या पर्टिकुलर को क्या वर्ड यूज करते हैं, जो बॉडी रखी जाती है ब्रेक में, यस, वहाँ गए थे हम, फिर हमने वहाँ पूरा प्रोसीजर किया, वहाँ से हम सीधा घर आते हैं। आदिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं। फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी, फिर ये मयूर है, मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज, तो ऐसे वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे जरूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर नॉर्मल हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर पे कुछ बुरी घटना घटती है ना, तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट, ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उनको नॉन वेज खाना है। तो हाँ, हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था।
और उस सब ने खाया था। मतलब राखी ने खाया था, राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया। सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था, ठीक है। उसका रिश्ता निभ नहीं रहा था, रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालांकि मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी, कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियां पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात है, आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है। मैं वहां पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। सिर्फ मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये वहां पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी, इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होकर कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर। उसने इतना हरास किया था सबको, और मैं आदिल को डालूंगी जेल में। मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई नहीं है, मैं क्यों करूंगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। ओके, तो मैं आदिल को ये बात पूछना चाहूंगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो। आदिल को अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया, तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे 1 से मोहरा बनाया था। आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं सदमा, ये चीजें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है। राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं किसका नाम डालूं, तो क्या करती है? स्टोरी बना लेती है। जो वो चीजें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूँ, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राशि सामने नजर आती है, फिर वो राशि को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना, गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।